श्री परमात्मने नमः। अथर्ववेदीय नील रुद्रोपनिषद। भगवान नील रुद्र की महिमा और शिव विष्णु की एकता। भगवान नीलकंठ, आपको हम अपने दिव्य धाम से नीचे पृथ्वी पर अवतीर्ण होते देखते हैं। हम देखते हैं कि आप दुष्टों का विनाश करते हुए अपने उग्र रुद्र रूप से मयूर पिच्छ के समान गगन को ही मुकुट बनाए पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं और पृथ्वी में प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि आप ही भूमि के अधीश्वर हैं। तात्पर्य यह है कि नीलकंठ भगवान रुद्र अपने गगन व्यापी स्वरूप से दिव्य धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर दुष्टों का नाश करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं। वे पृथ्वी के अधिदेवता हैं। उनकी अष्टविध मूर्तियों में पृथ्वी भी एक मूर्ति है। इस मंत्र में भगवान शिव की भूमिमयी मूर्ति का निर्देश है। लोगों, इन भगवान नीलकंठ को देखो, जिनका वर्ण अत्यंत लाल है। ये प्राणियों के जीवन स्वरूप हैं। ये भगवान रुद्र जल में निक्षिप्त औषधियों में पधार कर पापों का विनाश करते हैं। जल में औषधियाँ डालकर उसके द्वारा अभिषेक करने से पाप नाश होता है। निश्चय ही तुम्हारे अकल्याण को नष्ट करने के लिए और तुम्हारे अप्राप्त अभिष्ट को प्राप्त कराने के लिए वे योगक्षेमकारी औषधि युक्त जल रूप भगवान रुद्र तुम्हारे समीप आए। इस मंत्र में भगवान रुद्र की जलमयी मूर्ति का निर्देश है। क्रोध स्वरूप भगवान रुद्र, आपको नमस्कार। मनियु क्रोध वेश स्वरूप भगवान भव, आपको नमस्कार। भगवान नीलकंठ, आपकी दोनों भुजाओं को नमस्कार और आपके बाण को भी नमस्कार। कैलाशवासिन, आप पर्वत पर संसार से अलग रहकर सबका मंगल करते हैं। भगवान, जिस बाण को दुष्टों पर फेंकने के लिए आपने अपने हाथ में धारण किया है, गिरित्राता, उस बाण को हमारे लिए कल्याणकारी बनाइए। उसके द्वारा पुरुषों, हमारे स्वजनों का वध मत कीजिए। कैलाशवासिन, अपनी कल्याणमयी पवित्र वाणी के द्वारा हम आपके निर्मल गुणों का वर्णन करते हैं, क्योंकि यूँ करने से हमारे लिए यह समस्त जगत दुख रहित तथा अनुकूल हो जाएगा। आपके जो बाण हैं वे कल्याणमय हैं। आपका धनुष कल्याणकारी होता है। आपके धनुष की प्रत्यंचा भी कल्याणकारिणी होती है। हे मृड, हे मंगल स्वरूप, इन सब के द्वारा आप हमें जीवन प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान रुद्र विनाशक रूप एवं विनाश के समस्त साधन भगवत भक्तों के लिए तथा जगत के लिए नवजीवन का विधान करने के लिए है और वास्तविक रूप में कल्याण स्वरूप हैं। भगवान रुद्र, आप पर्वत पर रहकर सबका कल्याण करने वाले हैं। आपका जो पापहारी अघोर सौम्य रूप है, आप अपने उस कल्याणकारी स्वरूप के द्वारा हमें सब ओर से प्रकाशित करें, अर्थात हमारे सम्मुख सदा सब ओर आपका सौम्य मंगल रूप स्वरूप ही रहे। ये जो आपकी ताम्रवर्ण, हल्की लाल, भूरी, अत्यंत लाल तथा और भी सहस्त्रों रुद्र मूर्तियाँ किरणें चारों ओर दिशाओं में व्याप्त हैं, निश्चय ही हम स्तुति के लिए उनकी कामना करते हैं। यहाँ अंत में भगवान रुद्र के सूर्य स्वरूप का निर्देश है। विलोहित अधिक रक्तवर्ण नीलकंठ भगवान, हमने अवतार ग्रहण करते हुए आपको देखा है। आपको उस अवतार रूप में या तो गोपों ने देखा है या जल भरने वाली गोप सुंदरियों ने देखा है। योगियों के लिए भी दुर्दर्शः आपको उस श्याम सुंदर स्वरूप में विश्व के समस्त प्राणियों ने देखा है। उस देखे हुए श्री कृष्ण स्वरूपधारी आपको नमस्कार। यहाँ श्रुति भगवान रुद्र एवं अवतार विग्रहों के एकत्व का निर्देश करती है। मयूर पिच्छधारी मयूर मुकुट, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही महान शक्तिशाली इंद्र हैं। देवराज इंद्र नहीं, जो असुरों से पराजित होते हैं। यहाँ गोविंद से तात्पर्य है, अथवा
आप अपने भक्तों के सामने हजारों असंख्य नेत्रों से संपन्न विराट स्वरूप में भी प्रकट होते हैं और आपके इस श्री कृष्ण स्वरूप के जो सत्वात्मक सहचर गोपाल गोपिकाएं आदि हैं उन्हें हम नमस्कार करते हैं। भगवान आपके शक्तिशाली किंतु इस समय प्रयुक्त न होने वाले आयुधों को अनेक नमस्कार। दोनों हाथ जोड़कर मैं आपके धनुष को नमस्कार करता हूँ। अपने और शत्रु के इन दोनों पक्षों के राजाओं के लिए आप अपने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दीजिए, अर्थात आप शांत स्वरूप धारण कर लें और युद्ध की आशंका ही मिटा दें। भगवान आपके हाथ में जो बाण है उन्हें लौटा लें, तोरण में रख लें, अर्थात अपनी संहार मूर्ति का त्याग करके अपने परम सौम्य शिव रूप में मुझे दर्शन दें। सहस्त्राक्ष शिखंडी सत बाणों के युग पंथ संधान करता आप अपने धनुष को चढ़ाकर अपने बाणों के मुखों को तीक्ष्ण करके हमारे कल्याण एवं सुख के लिए उन्हें धनुष पर चढ़ाएं। हमारे शत्रुओं के नष्ट होने पर आपका धनुष प्रत्यंचा रहित हो, कलेश देने की क्रिया छोड़कर बाण तुणीर में रखे जाएं। आपके बाण जो पर्वतों को भी चूर्ण करने वाले हैं, इस आपके निशंक तर्कस में प्रवेश करके कल्याणमय हों। आपके धनुष में संधान किया हुआ बाण विश्व में चारों ओर से हमारी रक्षा करे। इस रक्षण के अनंतर आप अपने उस बाण को अपने तुणीर में रख दें। भक्तों पर अत्यधिक कृपा की वर्षा करने वाले आपके समीप जो अमोघ बाण हैं और आपके हाथ में जो धनुष है, उनके द्वारा आप चारों ओर से हमारा परिपालन करें। उन सर्पों डसने वाले जीवों को नमस्कार जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो आकाश में रहते हैं और जो स्वर्ग में रहते हैं। उन सर्पों कष्ट देने वाली शक्तियों को नमस्कार जो प्रकाशमय लोकों में ग्रहों में रहते हैं तथा जो सूर्य की किरणों में रहते हैं, जो इस जल में रहने वाले हैं। उन सब सर्पों कलेशदायिका शक्तियों को नमस्कार जो राक्षसों के बाण के रूप में हैं, जो वनस्पतियों में रहते हैं और जो गड्ढे में पड़े हैं। उन सब सर्पों को नमस्कार है। इस मंत्र में सर्वत्र व्यापक भगवान रुद्र के काल स्वरूप का निर्देश है, जो भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए नीलकंठ स्वरूप धारण करते हैं, अर्थात भक्तों के कल्याण के लिए ही जिन्होंने हलाहल पान करके उसे चिन्ह रूप में अपने गले में धारण किया है। जो भगवान अपने निज जनों के लिए हरित वर्ण श्री हरि रूप बन जाते हैं, यहाँ भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का एकत्व प्रतिपादित है। हे औषधियों, उन काली पूंछ वाले महिष रूपधारी भगवान केदारेश्वर के लिए शीघ्र अमोघ शक्ति संपन्न बनो, क्योंकि इससे तुम उन्हें संतुष्ट कर सकोगी। वे पिंगल वर्ण एवं पिंगल कानों वाले नीलकंठधारी भगवान शिव वही हैं जिन स्वर स्वरूप नील शिखंडधारी सर्वव्यापक भगवान विरूपाक्ष भव शंकर के द्वारा देवताओं के ही नहीं अपितु वाणी का प्रयोग करने वाले चेतन प्राणी मात्र के पिता ब्रह्मा जी मारे गए। हे वीर, सर्वव्यापक स्वरूप से उन्हें ही प्रत्येक कर्म में व्यापक एवं कर्म रूप देखो। यह उन भगवान शंकर के संबंध में पूछने की इच्छा शंका को छोड़ दो, जिसके द्वारा हम इस विश्व को उनसे विभक्त कर देते हैं, उनसे अलग भोग मान लेते हैं, अर्थात इस विश्व को उन्हीं का रूप मानना चाहिए। जगत कारण स्वरूप भगवान भव को नमस्कार। संहार करता रुद्र को नमस्कार। जगत का नाश करने के लिए शत्रु रूप बने हुए प्रभु को नमस्कार। उन नील शिखंडधारी गगन मुकुटी को अथवा काले सिंहों वाले महिष रूप केदारेश्वर नील रुद्र को नमस्कार तथा उन दक्ष की सभा विवाह मंडप को सुशोभित करने वाले कुमार रूप प्रभु को नमस्कार। जिनसे घोड़े उत्पन्न हुए, खच्चर हुए तथा चारों ओर दौड़ने वाले गधे हुए,
उन नील शिखंडधारी महिष रूप केदारेश्वर नील रुद्र को नमस्कार। सभा मंडप की शोभा बढ़ाने वाले उन भगवान को नमस्कार नमस्कार। अथर्ववेदीय नील रुद्रोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। रोग और मृत्यु को तब समझने से महान लाभ। ज्वरा आदि व्याधियों से जो कष्ट होता है उसको निश्चय ही परम तप समझें। जो ऐसा जानता है वह परम लोक को ही जीत लेता है। तप की भावना के कारण शारीरिक कष्ट होते हुए भी दुख नहीं होता और तप का फल प्राप्त होता है। मृत मनुष्य को जो वन में जलाने के लिए ले जाते हैं उसको निश्चय ही परम तप समझें। जो ऐसा जानता है वह परम लोक को जीत लेता है। मृतक मनुष्य को जो अग्नि में जलाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है। जो ऐसा जानता है वह परम लोक को ही जीत लेता है। मृत्यु में तप की भावना से मरण कष्ट नहीं होता और अंत में मन में तप रूप परमात्मा की स्मृति रहने से दिव्य धाम या परमात्मा की प्राप्ति होती है। ओम शांति शांति शांति।